मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम होता है। वो अपने घर में सो रही होती है। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मैथ्यू। इस लड़की के बेटे की मौत हो गई थी पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरकर। पहाड़ी की उसी चोटी पर जाकर रुकी हुई थी और रो रही थी। तभी पीछे से एक शख्स आता है और आकर उसे कहता है कि देखो, सुसाइड करने का कोई फायदा नहीं। और फिर वो बातें करने लगते हैं। वो उसे बताता है कि 2 महीने पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था कि मेरा कार एक्सीडेंट होता है और मुझे 20 फ्रैक्चर लगते हैं। और जो भी मेरे पास हॉस्पिटल में आता था वो आकर यही कहता था आई एम सॉरी। इसके बाद वो भी उसे कह देती है आई एम सॉरी और वो दोनों हंसते हुए नीचे आ जाते हैं पहाड़ी से। नीचे आकर जब सैम अपनी कार में बैठने लगती है तो वो आदमी उसको किडनैप कर लेता है। उस आदमी का इसी पहाड़ियों के अंदर कहीं एक घर था जिस पर वो इसे लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में सैम अपने हाथ चाकू की मदद से खोल लेती है और उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन तभी जब सैम भागने लगती है तो वो उसे बताता है कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो वो कहती है क्या महसूस नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन लगाया जिसके बाद तुम 20 मिनट में पैरालाइज्ड हो जाओगी। सैम उससे दूर भागने के लिए जंगल में जाती है और 20 मिनट का टाइमर लगा लेती है। जैसे तैसे कर कर वो एक नदी के पास पहुंचती है और उसमें तैरने लगती है और तैरते हुए एक गार्डन में आकर गिरती है। लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी जो थी वो सुन्न हो गई थी और वो काम नहीं कर रही थी कि तभी वहां पर एक बूढ़ा शख्स आता है जिसका नाम विलियम होता है। वो गार्डनिंग कर रहा होता है कि तभी उसे ये दिखती है और इसे को उठाकर वो अपने घर में ले जाता है। जैसे ही वो उसे को लेकर अपने घर में जाता है तभी कोई उसके दरवाजे पर आ जाता है। जब वो जाकर दरवाजा खोलता है तो वो वही आदमी होता है जो सैम को मारना चाहता था। वो उसे कहता है कि मेरे घर से चले जाओ वरना मैं 911 पे कॉल कर दूंगा। तो वो कहता है कि पुलिस कभी भी टाइम से नहीं आती। वो उस बूढ़े आदमी को मार देता है और उसके सारे घर को आग लगाकर जला देता है और सैम को लेकर वहां से चला जाता है। वो जाकर एक पंप पेट्रोल पे रुकते हैं कि तभी एक औरत को ऐसे लगता है जैसे ये आदमी सैम को किडनैप करके ले जा रहा है। तो वो 911 पर कॉल करती है और वो जिस गाड़ी में होता है उस गाड़ी का नंबर बता देती है। वो दोबारा उसको उसी जगह पर लेकर आता है जहां पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था एक पेड़ से। वो आकर वहां पर रुकता है और अपनी गाड़ी को चेक करने लगता है कि इसमें क्या खराबी हुई है और अब ये चल सकती है या नहीं। कि तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस वाला तभी उस आदमी से कहता है कि मुझे एक शिकायत मिली है तुम्हारी गाड़ी के बारे में कि तुम एक औरत को किडनैप करके ले जा रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये तो मेरी बीवी है, हमारा बेटा मैथ्यू जो मर गया था। ये उसके गम में पिछले 6 महीनों से जो है शराब पी रही है और उसके गम में डूबी रहती है। तो वो कहता है कि अच्छा होगा कि मैं तुम्हारी बीवी से ही जाकर पूछ लूं कि ये सारा माजरा क्या है। तो वो उस औरत के पास जाता है कि तभी सैम जो है वो बोलने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर वो पुलिस वाला अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन जो आदमी सैम को किडनैप करना चाहता था वो पुलिस वाले को भी मार देता है और उसको उसकी कार में बंद कर उसकी गाड़ी को भी आग लगा देता है। उसके बाद वो सैम को एक बोट पर लेकर जाता है। वो बोट पर जाकर भूल जाता है कि सैम को बांधना भी था क्योंकि वो पैरालाइज्ड थी। तो उसने सोचा कि ये शायद कुछ और घंटे जो है वो पैरालाइज्ड रहेगी। जब वो समंदर के सेंटर में जाते हैं तो वो कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। कि तभी सैम पीछे से एक चाकू निकालती है और उसकी गर्दन में घुसा देती है, लेकिन वो भोसड़ी का फिर भी नहीं मरता। उस आदमी ने जब पुलिस वाले को मारा था तो वो उसकी गन अपने साथ ले आया था। सैम उसी गन को उठाती है और उसको फायर करके मार देती है और ये मूवी इसी तरह खत्म हो जाती है।